हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मीन्स 2024 दे चुके अभ्यर्थियों के लिए विशेष इन्फॉर्मेशन है। उसी के बारे में हम बात करेंगे। क्या है इन्फॉर्मेशन, आइए जानते हैं। आरएस मीन्स एग्ज़ाम 2024 के बाद अब क्या करें। 17 और 18 जून 2025 को आयोजित हुई आरएस मीन्स एग्ज़ाम इस बार पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक कठिन थी। इसलिए किसी भी टॉपिक पर बेहतर समझ विकसित करने के लिए भले एक ही सही पर रेफरेंस बुक जरूर पढ़ें। ठीक है, आरएस मीन्स 2024 18 जून 2025 को आयोजित हो गया। अब पेपर का लेवल कैसा था, प्लस में आगे के स्लाइड में हम बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है, कौन सी कट ऑफ तक कैंडिडेट सेफ है और इंटरव्यू की तैयारी करे, और उसके अलावा साथ ही आरएस मुख्य परीक्षा दे चुके उनके लिए विशेष सूचना। सारी बातें हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। अभी जो अभ्यर्थी प्रशासनिक या अन्य सेवाओं के लिए अगली परीक्षा यानी इंटरव्यू में शामिल होने वाले हैं, वो करंट अफेयर्स के मुद्दों से लगातार संपर्क में रहे और उन मुद्दों को अपने सिलेबस से कनेक्ट करे और उससे जुड़े सभी आयामों को क्लियर करे। ठीक है, अब बात करेंगे कि कौन से कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू में शामिल होने वाले हैं, यानी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो मेरा जो अनुमान है वो ये कहता है कट ऑफ 230 टू 240 के बीच में रह सकती है। जनरल कैंडिडेट की बात कर रही हूँ, अदर कैटेगरीज की और भी कम जाएगी, लेकिन एक जनरल अगर हम मेल की बात करें तो कट ऑफ 230 से 240 के आसपास जा सकती है। तो जिनके मार्क्स 240 प्लस बन रहे हैं वो तो सेफ है ही है। अब बची बात कुछ कैंडिडेट्स जिनके 230 240 के आसपास बन रहे होंगे, तो वो अब देखते हैं रिजल्ट के आने पर कि कट ऑफ क्या जाती है, लेकिन 240 प्लस वाले तो सेफ हैं, वो आराम से इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में क्या करना है आपको, इंटरव्यू की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स के जो जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी इश्यूज़ हैं, उनको आपको पढ़ना है और उनको सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको आपको कनेक्ट करना है कि ये किस सिलेबस का पार्ट है, और साथ ही उसको कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर आपको करना है। इस तरह से आपको करना है। समसामयिक मुद्दों के अखबारों के माध्यम से लगातार टच में रहे। करंट अफेयर्स आपको ऐसा नहीं है कि आपको बुकलेट वगैरह कोई भी करंट अफेयर्स की खरीदनी पड़े। अगर आप डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि जो न्यूज़पेपर में जितने भी इश्यूज चर्चे में रहते हैं, साथ ही वो आपके सिलेबस से भी कनेक्ट करते हैं, तो आपको वो मुद्दे पढ़ने हैं। साथ ही क्या करना है आपको, सिलेबस टॉपिक्स को संदर्भित पुस्तकों जो भी रेफरेंस बुक है उनसे, प्लस में प्रमाणित स्रोत है उनसे अच्छे से कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं आपने रीडिंग लगा लिया, उनको आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ें, ताकि जब भी आपका इंटरव्यू हो आपको आसानी रहे। साथ ही अगर हम बात करें आपका रिजल्ट कब आने वाला है, आरएस मीन्स का रिजल्ट आपका 10 सितंबर के बाद, यानी मैंने बोला था कि 15 सितंबर के बाद, तो अब चांसेस ये है कि आपके 10 सितंबर के बाद कभी भी आ सकता है। 15 सितंबर के बाद तो आएगा ही आएगा, हो सकता है कि आपका रिजल्ट 10 सितंबर के बाद भी आ जाए। जैसे ही मुझे न्यूज़ मिलती है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कब रिजल्ट आने वाला है। तो अभी इस वीडियो पे हम रिजल्ट के बारे में कम बात करें तो ज़्यादा सही रहेगा। बस आप इतना जान लीजिए कि 15 सितंबर के बाद आपका रिजल्ट आ सकता है। इंटरव्यू में शामिल होने वाले साथ ही कोचिंग और मॉक के पीछे भागने से पहले डेली न्यूज़पेपर पढ़े। अब क्या होता है कि जैसे उन किसी को लगता है कि मेरा इंटरव्यू कॉल होगा, तो वो क्या करते हैं, कोचिंग या कोई भी मॉक टेस्ट के पीछे भाग जाते हैं। बल्कि आपको ऐसा नहीं करना है, किसी भी कोचिंग को या कोई भी मॉक टेस्ट अभी आपको ज्वाइन नहीं करना है। इसकी बजाय आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। डेली करंट अफेयर्स अगर आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं तो वहाँ से आप पढ़ लीजिए। कोई यूट्यूब चैनल है वहाँ से अगर डेली करंट अफेयर्स अच्छा कराया जाता है तो वहाँ से पढ़ लीजिए। और प्लस में चर्चा में रहने वाले जितने भी मुद्दे हैं उन पर अपना वैचारिक आयाम को विस्तृत करें। अब कोई भी मान लो करंट इशू है, चाहे वो राजस्थान से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडिया लेवल का हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का हो, उसमें आप अपने जो सोच है, थिंकिंग है, उसको आपको ब्रॉड करना होगा। उसकी जितने भी डायमेंशंस हैं उनको आपको गति देनी होगी और उनको विस्तार देना होगा। बर्ड्स आई व्यू वाली थिंकिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी। विहंगम दृष्टि से आपको टॉपिक को सोचना पड़ेगा कि अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा तो मैं कैसे उत्तर दूंगा या दूंगी, इस तरह से आएगा तो कैसे उत्तर देना है। तो ये सारे विषय आपको सोचते हुए तैयारी करनी है। अपने विषय की तैयारी, अब आपके कोई भी मान लो कि टॉपिक वीक है तो उससे 11th और 12th की एनसीईआरटी को भी देख सकते हैं। अब 11th और 12th की एनसीईआरटी जितने भी बेसिक्स है, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे पॉलिटिकल का हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, उनका अगर बेसिक्स क्लियर करना है तो आपको 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है। उससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और कोई भी बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपका गलत नहीं होगा।
इंटरव्यू बोर्ड में बैठने वाले सीनियर मेंबर बुक से ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसीलिए यहाँ पर न्यूज़पेपर पर जोर दिया जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर क्या होता है, इंटरव्यू बोर्ड में जितने मेंबर है वो डेली न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़पेपर के टच में वो रहते हैं कहीं ना कहीं, तो उनको हर इशू से वो क्या रहते हैं, वाकिफ़ रहते हैं। तो इसीलिए जितने भी सीनियर मेंबर हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसीलिए इंटरव्यू में न्यूज़पेपर पढ़ने की सलाह दी जाती है। आपको भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है और उसी जो भी इंपॉर्टेंट इशू है उसको आपको एनालिसिस करके अपनी सोच के अकॉर्डिंग उसको देखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। इन सभी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अंतिम रूप से फायदे में रहेंगे। उपयुक्त सभी को आप फॉलो करेंगे तो आप क्या होगा, अंतिम रूप से फायदे में रहेंगे। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ डेली करंट अफेयर्स या करंट अफेयर्स का कोई भी अच्छा चैनल हो या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म हो, वहाँ से आपको तैयारी करनी है। कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली इस बार, क्योंकि पेपर में बहुत सारे चीज़ें हैं जो इसको इफ़ेक्ट करने वाली है। कट ऑफ को लास्ट टाइम से डेफिनेटली कम ही कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करें हैं। अभी यहाँ पर अपन वो चीज़ें डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन नेक्स्ट हो सकता है वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँ जो कट ऑफ से रिलेटेड या फिर जब रिजल्ट आएगा उससे रिलेटेड होगा, तब उसमें अपन बात कर लेंगे क्या फैक्टर्स रहे हैं या रहने वाले हैं, जो भी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। तो अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।